मुखबिर से मिली एक सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर 5 पुलिसकर्मी, चालानी गार्ड समेत 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। आज का सबसे बड़ा मुद्दा है सुरक्षा में बड़ी सेंध, पुलिस और कैदियों का गैंग। चर्चा से पहले एक रिपोर्ट देखिए जो फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बहाना इलाज का, लेकिन कारनामा कुछ और। जयपुर सेंट्रल जेल के ये कैदी फुल मौज मस्ती करते रहे। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि इस काम में इनकी मदद कोई और नहीं बल्कि पुलिस वालों ने ही की। ये जेल से इलाज के बहाने बाहर निकलते थे, फिर इनका ठिकाना एसएमएस अस्पताल नहीं बल्कि होटल्स होते थे, जहां इन्हें मिलती थी वीआईपी ट्रीटमेंट। ऐश, मौज और बहुत कुछ। फिलहाल 13 लोग इस मामले में हत्थे चढ़े हैं, जिनमें 5 खुद पुलिस वाले हैं, जबकि 4 कैदी और 4 उनके परिजन या जानने वाले हैं। देखिए, पुलिस में तो जो पूरी गार्ड ही हम गिरफ्तार कर चुके हैं। बाकी जो लोग हैं उसमें अस्पताल प्रशासन के लोग हैं निश्चित रूप से, जेल के भी लोग हैं, क्योंकि बिना जेल के कर्मचारियों की मिलीभगत के संभव नहीं है कि कोई बाहर से कुछ भी अंदर ले जा सके। तो हम दोनों ही पॉइंट्स पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जेल के सिक्योरिटी सिस्टम पर भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं। निश्चित रूप से जेल में सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रीच किया गया है। केवल इस पॉइंट पर नहीं कि वहाँ से आने के बाद में कैदी यहाँ वहाँ जा रहा है और जेल की मिलीभगत के बिना ये संभव नहीं है। इसके अलावा मेन पॉइंट ये है कि जो माल वो अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं, बिना प्रॉपर चेकिंग के जेल में अंदर कोई नहीं जा सकता। और अगर उन्हें इस बात का पूरा आश्वासन था कि आप मोबाइल अंदर ला सकते हैं, तो उसमें लोग इन्वॉल्व हैं, तभी ऐसा हो सकता है। दाल में काला नहीं, बल्कि यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। जाहिर है जब बात बाहर आ गई है तो जवाबदेही तो आला अधिकारियों पर ही आती है। कहते हैं कि कैदियों के आतिथ्य के इस खेल में पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ था। जेल प्रशासन, अस्पताल के अधिकारी और पुलिस, सबको पता था, लेकिन फिर भी सब चल रहा था। जांच शुरू हो गई है। कई सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। मसलन ये कि ये पूरा खेल कब से चल रहा था, जेल के अंदर मोबाइल कैसे पहुंचे, कैदी होटल तक कैसे गए। अनुमान है कि एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कैदियों की ये जो पार्टी चल रही थी उसमें क्या क्या होता था। शराब पार्टी, रात्रि भोज, परिजनों से मुलाकात और हाँ, महिला मित्रों से भी मुलाकात। जयपुर सेंट्रल जेल से इलाज के बहाने पहले एसएमएस अस्पताल और वहां से अय्याशी के लिए कैदियों को जिन 2 होटलों में ले जाया गया था, उनमें से एक होटल ये जालूपुरा का सिंधी कैंप इलाके में होटल सिद्धार्थ है। और इसी होटल के बारे में जानकारी है कि यहाँ पर 4 कैदियों को लाया गया था। बाकायदा उनके साथ पुलिस वाले भी थे और ये सारी बुकिंग जो है पहले से तय कर ली गई थी और इस दौरान उनकी महिला मित्र भी यहाँ पर थी, इस तरह की जानकारी है। और ये दरअसल पूरा प्लान पहले से था। दूसरा जो होटल है वो एयरपोर्ट के पास होटल जो है बेला खासा बताया जा रहा है। उस होटल में जो एक बंदी है उसका भाई वहां पर था, 45,000 रुपए के साथ उसको पकड़ा है। आप समझिए कि कैसे पहले 1 महीने पहले प्लानिंग बनती है। एलर्जी के नाम से, दवा दिलाने के नाम पे कहें, उपचार के बहाने कहें, एसएमएस अस्पताल लाया जाता है। वहां पर पूरा सिस्टम मैनेज होता है। अस्पताल प्रशासन है, जयपुर पुलिस के वो चालानी गार्ड हैं, पुलिसकर्मी हैं और पूरा एक तरीके से तंत्र जो है उन कैदियों को जेल से बाहर निकालने और अय्याशी करवाने में मदद कर रहा था। ये कैदी मोबाइल के जरिए सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थे, यानी जेल की चारदीवारी के बाहर खुली आजादी। सोचिए ये कितने बेखौफ थे। हद तो ये कि एक कैदी रफीक की पत्नी होटल में चरस और मोबाइल लेकर आई थी। चरस को जेल में मुंहमांगी कीमत पर बेचने की योजना थी। जिन कैदियों की ये मौज मस्ती चल रही थी उनकी प्रोफाइल भी जानना जरूरी है। रफीक हत्या के मामले में जेल में बंद है। भंवर यादव नाम का कैदी रेप के मामले में जेल में है। अंकित और करण पर धोखेधड़ी का केस है, जो माननीय पुलिस वाले कैदियों की मदद करने पर नपे हैं। वे सुरेश कुमार, मनोज कुमार, दिनेश कुमार, अमित और विकास हैं। लेकिन ये 5 तो शायद छोटे मोहरे होंगे। इस पूरे खेल में बड़े खिलाड़ी ना हो ये मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि जो कुछ भी चल रहा था वो खेल साधारण नहीं लगता। जयपुर से एनडीटीवी के लिए रिपोर्ट।
तो एक खास रिपोर्ट आप देख रहे थे जिससे आपको पूरे मामले का एक अंदाज़ा लगा है। और गहराई में करेंगे बातचीत। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सुनील गुप्ता साहब, पूर्व लॉ अफसर रहे आप, तिहाड़ जेल दिल्ली के। बहुत स्वागत है सर आपका इस पैनल पर। एडवोकेट प्रीति शर्मा, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, स्वागत है मैम आपका। जोगिंदर कुमार जोशी साहब, पूर्व आरपीएस अधिकारी। आदित्य जैन, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप दोनों लोग का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत इस मामले में सुनील गुप्ता साहब से करेंगे। सुनील सर, ये मामला जयपुर की सेंट्रल जेल से सामने आया और हैरानी तो हुई है सबको, लेकिन इसकी क्या आपके अनुभव में भी एक हैरानी का विषय है, या आप के अनुभव ये कहते हैं कि इस तरह की चीजें होती रहती हैं, पकड़ में पहली बार आया है? देखिए, मामला बहुत सीरियस है और जनरली मैंने देखा है जो पैसे वाले होते हैं वो सिस्टम को खरीद लेते हैं। अब जैसे ये वाला सिस्टम है जो आप जयपुर की बात कर रहे हैं, हमारा कानून ये कहता है कि जैसे ही जेल से कोई बंदा हॉस्पिटल जाएगा या कोर्ट जाएगा तो उसको पुलिस कस्टडी में भेज दिया। अब जैसे इस केस में भी आपने जैसे बताया है कि राजस्थान पुलिस की कस्टडी में वो गया है, और जब पुलिस कस्टडी में जाता है तो पूरी जिम्मेवारी पुलिस की होती है, उसमें जेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। अगर पुलिस कस्टडी में उसको होटल में ले जा रहे हैं, पुलिस कस्टडी में कोई औरतें उसको मिल रही हैं, तो ये पुलिस की जिम्मेवारी है, जेल की जिम्मेवारी नहीं होती। और ये सिस्टम को जो बंदे होते हैं, जो प्रिजनर होते हैं, ये बेशक इनकी जेल में साठ-गांठ होगी। जैसे मैं अभी सुन रहा था कि कोई स्किन डिजीज थी, उसके लिए इनको हॉस्पिटल में भेजा गया। जनरली स्किन डिजीज के लिए कभी बाहर भेजा नहीं जाता, और इनको स्किन डिजीज के लिए भेजा गया, तो उसमें जाहिर है कि जेल के डॉक्टर जो है वो इनके साथ मिले हुए होंगे। पर इसमें मेन जो जिम्मेवारी है, जो मेन इसमें अगर आप डेलिक्वेंसी कहते हैं, वो पुलिस की है, क्योंकि जब वो बाहर गया है पुलिस की कस्टडी में था, अगर वो भाग जाता तब भी पुलिस जिम्मेवार थी। अगर उसने कुछ ये गलत काम किया है, ये भी पुलिस की जिम्मेवारी थी। और पुलिस वाले जैसे कह रहे हैं उन्होंने सस्पेंड किया है, तो ये सीरियस वायलेशन है और इस पे सीरियस इंक्वायरी होनी चाहिए। उसमें ये भी पता करना चाहिए कि अगर जेल में इसने मोबाइल रखा हुआ था तो उसमें जेल वालों की जिम्मेवारी हो जाती है, जेल में मोबाइल कैसे वो यूज कर रहा था, और फिर उसने डॉक्टरों से कैसे उसने मिलीभगत करके उसको बाहर वो आया। ये सारी बात इंक्वायरी की है। और फिर सुनील सर, इसमें एक बात ये भी है कि जितने विश्वास के साथ इनके परिजन मोबाइल फोन दे करके गए इनको, और कुछ ड्रग्स भी पकड़ाए गए, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पूरा भरोसा था कि जेल के अंदर बहुत आसानी से ये चीजें पहुंचाई जा सकती हैं। ऐसे में जेल प्रशासन पर भी सवाल तो सर खड़ा होता है फिर। नहीं, जैसे आपने बताया, मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था कि इनकी वाइफ आई हुई थी, उसके पास मोबाइल फोन भी था, उसने चरस भी दी। तो जेल से बेशक जो मर्जी उसका रिलेशन हो, पर इसमें मेन जो डेलिक्वेंसी है वो पुलिस की है। मैं अभी पुलिस वालों का बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे नहीं जेल से मिली भगत है। मतलब मेन इसमें डेलिक्वेंसी अगर रूल के हिसाब से आप चलें तो ये पुलिस की है। और दूसरे नंबर पे अगर इसकी डिटेल में इंक्वायरी करते हैं, अगर जेल से वो जो है उसने अपने आप को रेफर करवाया है, डॉक्टर से मिलीभगत से करवाया है, वो दूसरा विषय सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पुलिस की। ठीक है। योगेंद्र कुमार जोशी साहब भी हमारे साथ हैं, पूर्व आरपीएस अधिकारी आप रहे। जोशी साहब, इस तरह का ये मामला जयपुर की सेंट्रल जेल से सामने आया, उसके बाद सुनील गुप्ता साहब बता रहे हैं कि इसमें मुख्य जो दोषी जिसको माना जाना चाहिए वो पुलिस को माना जाना चाहिए, क्योंकि कस्टडी में उनके थे और उन्हीं ने फिर अलाउ किया कि वो बाहर जाकर के होटलों में पार्टी कर सकें। आपका क्या रिएक्शन है इस पूरी घटना पर? राहुल जी साहब, पहले तो मैं जेल डीजी साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले अखबार में एक आदेश प्रसारित किया था कि जो जेल में से अंदरूनी सूचनाएं देंगे तो उनको प्रमोशन दिया जाएगा, गोपनीय सूचना देगा जिसको इनाम दिया जाएगा। मैं समझता हूं अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दूसरा यह है कि डॉक्टर, जेल, पुलिस और बदमाश ये चारों मिल गए और राजनीतिज्ञ लाचार हो गए, ये मैं देख रहा हूं। क्यों? क्योंकि जेल के अंदर से हमारे मुख्यमंत्री महोदय को 4 बार धमकियां दे दी, उप मुख्यमंत्री को 1 बार धमकी दे दी। तो मैं समझता हूं धमकी देने वाले कितने मस्त हो रहे हैं जेल के अंदर, ये देखो आप। और दूसरा ये है कि उन सिपाहियों को ही लगाएंगे जिनका कोकस बैठा है डॉक्टर से, जेल के अधिकारी से और सिपाहियों से। सिपाही भी वही लगाए गए हैं, जो सिपाही इनको ले जाएंगे चालानी गार्ड में, वही सिपाही लाइन से आएंगे। मतलब आप देखिए, अपराधी परिवार, डॉक्टर,
पुलिस और जेल ये सब मिल गए हैं। अब आप बताइए क्या रह गया बाकी? आप एसएमएस अस्पताल में जाएंगे तो एक की बजाय दूसरा खून चढ़ा देंगे। आप अस्पताल में जाएंगे तो जो मरीज है उसके टेनेंट वो जो साथ में आता है उसका ऑपरेशन कर डाला कोटा में। आप देखिए एंटी करप्शन ब्यूरो में पकड़ने जाते कौन है और पकड़ किसको लाते हैं, वो दूसरे पकड़ में आ गए। मतलब हालात ये है, जेडीए में जाओ तो वहां करप्शन, आप पीडब्ल्यूडी में जाइए तो वहां दिक्कत आ रही है। आपको दिक्कत आ रहा है। मैं देख रहा हूं कि राजस्थान में चाहे किसी की भी सरकार रही हो, आप स्थिति देखिए भयावह है। अब आप बताइए इनको डर नहीं है पुलिस वालों को? इसका कारण यह है कि इन पुलिस वालों को भी संरक्षण है। देखिए डॉक्टर को डर नहीं है कि वो किस, उसमें लिखा हुआ है कि एसएमएस में कौन जाएगा किस बीमारी का इलाज कराने के लिए रेफर करेगा, लेकिन डॉक्टर ने रवाना कर दिया। आप देखिए कि ये स्थिति आ गई। और मोबाइल और स्मैक या गांजा, वो उनको विश्वास है कि जेल के अंदर इन चीजों को ले जाया जा सकता है और ले जाया जा सकता है, इसीलिए सारी चीजें आई है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई एक नहीं, ये कुएं में भांग गिरी हुई है। लेकिन जोशी साहब, वैसे जो पुलिस वाले जिनकी कस्टडी में इन लोगों को ले जाया गया था, इच्छा शक्ति होगी तब जाके ये चीज रुकेगी। ठीक बात है जोशी साहब, मैं कह रहा हूं जिन पुलिस वालों की कस्टडी में इनको भेजा गया था, देखा जाए तो उन्होंने भी बड़ी हिम्मत दिखाई कि मतलब इन्हें खुलाई छोड़ दिया कि होटलों में पार्टी कर रहे हैं। तो दिखाई आज राहुल जी होता क्या है, सस्पेंड होता है, 2-3 महीने बाद पैसे देके बहाल हो जाता है, न्यायालय में चालान पेश कर देंगे, 6 महीने बाद जमानत हो जाएगी, वो बाहर आ जाएगा, फिर एक दूसरे से मिलकर के और उन मुकदमों को गिरवा लेते हैं। आप देखिए गवाह गिरवा लेंगे। और इनमें जो ये जो अपराधी बाहर गए थे, ये बड़े, इन पर जो केसेस हैं, हत्या का केस है एक के ऊपर बलात्कार का केस है, इस तरह के अपराधी थे ये लोग जिनको इस तरह की छूट दी गई। तो सवाल तो खड़ा होता है। अब बड़ी बात यह है कि सरकार के संज्ञान में आने के बाद क्या कुछ अब सरकार के स्तर से इस मामले में संज्ञान लिया जाएगा। एडवोकेट प्रीति शर्मा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रीति जी, ये मामला बहुत बड़ा, आज जोशी साहब ने एक बात बड़ा कंसर्न उठाया कि भाई सीएम को जेल से धमकी आई 2 बार, डिप्टी सीएम को जेल से धमकी आई, उसके बावजूद ये सारी चीजें हो रही हैं। क्या जेल प्रशासन पर किसी भी तरीके से, और अब तो ये पुलिस का, स्टेट पुलिस का इसमें मैटर है, क्या कोई गंभीरता नहीं दिखा पा रहे हैं लोग? राहुल जी, इस बात को ऐसे समझना होगा कि जब धमकियां आना शुरू होती हैं और जेल प्रशासन में जिस तरीके की गड़बड़ियां मिल रही हैं, उसी के बाद उसी का ये नतीजा है कि आज ये लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। क्योंकि पूर्ववर्ती हमारी सरकार आए हुए 1.5 साल हुआ और 1.5 साल में जिस तरीके से अधिकारियों पर शिकंजा कसा गया है वो किसी से छुपा तो है नहीं। लगातार गिरफ्तारियां चल रही हैं। इन लोगों को जो डर नहीं था उसी की वजह से तो आज ये पकड़ में आए हैं ना। अगर इनमें डर होता और डर के ये चुप बैठ जाते तो आज तक ये पकड़ में नहीं आते। इनको लगा था कि जैसे पूर्ववर्ती सरकार में ये लोग गोलमाल करते रहे हैं उस तरीके से बच के निकल जाएंगे, लेकिन हुआ जस्ट उसका उल्टा। क्योंकि हमारी सरकार लगातार काम कर रही है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। जैसा कि भी जोशी जी ने भी बताया कि भ्रष्टाचार इस डिपार्टमेंट में भी है, उस डिपार्टमेंट में, तो मैं उनसे बस इतना सा सवाल पूछना चाहूंगी कि भ्रष्टाचार सभी डिपार्टमेंट में आज तो स्टार्ट हुआ नहीं है, भ्रष्टाचार तो पहले से चला आ रहा है। अब इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो हमारी सरकार काम कर रही है वो इम्पोर्टेंट है। और आप देखेंगे शनिवार को इसमें एक रिपोर्ट की जाती है थाने में और सोमवार को गिरफ्तारियां हो जाती हैं। लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे सब पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई यही होनी चाहिए। आप भ्रष्टाचार को रोकने, आप देखिए इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं बताती हूँ। अभी आप देखेंगे रिसेंटली इतना बड़ा हमला पहलगाम में हुआ, युद्ध की नौबत आई और उसके बाद जब देश में छटनी करना शुरू हुआ तो कितनी चीजें हमारे सामने आ रही हैं। ये उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब लगातार अपराध हो रहे हैं और अधिकारी की उनमें संलिप्तता दिखाई दी रही है, इवन अधिकारी ही नहीं, आप हमारी सरकार में तो विधायक भी गिरफ्तार हो गए। हम अधिकारियों को ही क्यों बात कर रहे हैं, हम तो हमारी सरकार में हम विधायकों की भी बात कर रहे हैं। अगर विधायक भी संलिप्त है, भ्रष्टाचार कर रहा है तो वो भी गिरफ्तार होगा। तो ये उसी का एक हिस्सा है। जिस तरीके से लगातार जेल की जो कमियां हमें दिखाई दे रही हैं उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि आज
जो जेल में मिलीभगत चल रही है, चाहे वो जेल हो चाहे वो ठीक है। पुलिस अधिकारी हो, ठीक है। सब पर कार्रवाई होगी और ठीक है। गिरफ्तारियां हो रही हैं। ठीक है, सवाल एक बड़ा ये भी है कि क्या जेल आज के समय पे कमाई का अड्डा बन गया है? इस पर मैं सुनील गुप्ता साहब से और जोशी साहब से प्रश्न करूंगा। इस बीच आदित्य जैन साहब भी हमारे साथ हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। जैन साहब, इस तरह के मामले जिसमें अब पुलिस पर तो चलिए कार्रवाई हुई है, बड़ा सवाल तो खड़ा होता ही है पूरे सिस्टम पर, इधर खुद जेल प्रशासन सवालों के घेरे में है, एक पूरा नेटवर्क दिखाई देता है जिसमें सब लोग कमाई का साधन बना लिए हैं इस पूरे सिस्टम को। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से भी देखें या फिर इस तरह के पुराने केसेस में क्या कुछ कार्रवाइयाँ कभी हुई हैं? क्या कोई सख्त कार्रवाई, कोई सख्त एग्जाम्पल बीते सालों में कोई सेट हुआ, ऐसा आपको याद आता है? कि 2022 में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की एक बेंच ने जो यूनिटेक के प्रमोटर्स थे संजय चंद्रा और अजय चंद्रा, उनके मामले में सख्त रवैया अपनाया था, क्योंकि उनके केस में ये हुआ था कि वो वर्चुअली तिहाड़ जेल से एक अंडरग्राउंड ऑफिस चला रहे थे और ये कोर्ट की नॉलेज में ये बात आई और कोर्ट ने जेल अथॉरिटीज को बुलाया और उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई की भी नौबत आ गई थी। हालांकि उन्हें अपोलोजाइज करा और बाद में अंडरटेकिंग दी कोर्ट के सामने कि ऐसी घटना वापस नहीं होगी और सारा रिकॉर्ड न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, तो बहुत सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होने वाली थी। और उसके अलावा देखिए, नियम है, कानून बने हुए हैं, प्रिजन एक्ट है, पुराना एक्ट है 1894 का। उसके बाद हर स्टेट का एक प्रिजन मैनुअल है जिसके हिसाब से जेलर की जो ड्यूटीज है, कर्तव्य है, उनका स्पष्टीकरण दिया गया है, क्या कर्तव्य है, कैसे उसको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का और भी जजमेंट है, सुकन्या शांता के केस में, प्रकाश सिंह के केस में गाइडलाइंस है और उसके अलावा कई और केस भी हैं। मामला ये आता है सामने कि अगर उन कैदियों को बाहर ले जाया गया तो वो क्यों ले जाया गया और उसमें कौन सा अधिकारी इन्वॉल्व था और वो अधिकारी किसके डायरेक्शंस पे काम कर रहा था। क्योंकि एक नॉर्मल अधिकारी या जेलर इतनी हिम्मत नहीं जुटा सकता कि वो इतना बड़ा रिस्क ले, तो किसके अंतर्गत किसकी डायरेक्शंस पे ये काम हो रहा था, किसकी अनुमति ली गई और किसकी अनुमति नहीं ली गई, इसके लिए मेरे हिसाब से एक कमेटी का गठन होना चाहिए। उस कमेटी को डिटेल में इसकी जांच करनी चाहिए। अरेस्ट हुआ है, ठीक है, और ऐसी घटनाएं पूर्व में कितनी हुई है और ऐसी घटना क्यों हो रही है, इसके कारणों की सख्त से सख्त जांच होनी चाहिए और उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ जो राजस्थान प्रिजन मैनुअल है और जो नया बिल 2023 में बिल भी आया था जो पास नहीं हुआ, उसके अंतर्गत जो कार्रवाई के प्रावधान है और जो सर्विस रूल्स बने हुए हैं जेल ऑफिसर्स के, उसके अंतर्गत इन सारे अधिकारियों के खिलाफ डिसिप्लिनरी इंक्वायरी भी होनी चाहिए और साइड बाय साइड इनका पूरे रिकॉर्ड और एसीआर की जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया। साथ ही साथ जब सीसीटीवी कैमरे लगे गए हैं तो उन सीसीटीवी कैमरों की भी विस्तृत जांच होनी चाहिए। ऐसे कैदी जो इतने गंभीर जुर्मों में संलिप्तता है जिनकी, वो उन इतनी लापरवाही के साथ ऐसे बाहर ले जाया जा रहा है घुमाने, और बाहर जाके क्या हरकतें हो रही है और मतलब समाज के लिए कितना घातक हो सकता है। ठीक बात है, इन ठीक बात है, हमको गौर करना। ठीक बात है। सुनील गुप्ता सर, सीधा सवाल है, क्या जेल कमाई के अड्डे बन गए? देखें, जो हम अभी बात कर रहे हैं ये खाली बात राजस्थान की नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में ऐसे हो रहा है। मैंने किताब लिखी है एक ब्लैक फॉरेस्ट, उसमें मैंने लिखा है कि जब भी कोई पैसे वाला आदमी आता है तो हमारा सिस्टम खराब हो जाता है। खाली मैं जेल के सिस्टम को नहीं कह रहा, पुलिस का सिस्टम भी साथ खराब हो जाता है। अब जैसे ये बात हम अभी कर रहे थे, ये तो चलो इनको जो है हॉस्पिटल में क्यों भेजा, ये जांच का विषय है कि आप स्किन डिजीज के लिए उसको बाहर भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते। आप देखें, कोर्ट के लिए हजारों प्रिजनर रोज, अगर हम इंडिया की जेलों को देखें, हजारों प्रिजनर रोज कोर्ट के लिए कोर्ट में जाते हैं कोर्ट प्रोडक्शन के। अब बीच में जब पुलिस उनको ले जा रही है, पुलिस उनको कोर्ट में तो ले जा रही है, उससे पहले उसको 5 स्टार होटल में ले जा रही है या उसको उसकी जनानी से मिला रही है। मैंने दिल्ली में एक बार देखा है, उसको पटियाला उस कोर्ट में लेके गए थे, तो मैं बाई चांस उसमें इंस्पेक्शन कर रहा था, तो मैं एक वकील दोस्त के घर गया तो उसका देखा तो साइड रूम जो है बंद पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा साइड रूम बंद क्यों पड़ा है, वो बाहर पुलिस कैसे खड़ी है। मुझे बाद में पता लगा कि एक हमारा काफी पैसे वाला कैदी था
वो अपनी घरवाली के साथ जो साइड रूम में बैठा हुआ था और पुलिस मुझे ही रोक रही थी कि आपने नहीं जाना। तो ये सब जगह है, मतलब ये देख पूरी व्यवस्था जो है हमारी बिगड़ी हुई है। जेल में जब कैदी हैं जो हैबिचुअल प्रिजनर हैं, जैसे वो जेल में आता है वो क्या करता है कि मोबाइल फोन को मंगवाने की कोशिश करता है। आप देखेंगे जितने गैंगस्टर हैं बड़े बड़े, सभी किसी ना वो किसी और चीज को साथ जोड़े या ना जोड़े, अपनी जात को जरूर जोड़ते हैं, अपनी जात को जरूर जोड़ते हैं या अपने गांव का नाम जरूर जोड़ते हैं। जैसे कि उन्होंने बहुत बड़े एक शोरे का काम कर दिया है कि अपने गांव का नाम जोड़ रहे हैं और अपनी जात का जोड़ रहे हैं। ये जानबूझ के जोड़ते हैं। जब ये अपनी जात का नाम जोड़ते हैं या अपने गांव का नाम जोड़ते हैं, उसका मतलब ये होता है उस गांव का या उस जात का कोई भी डिसग्रंटल एलिमेंट पुलिस में है या जेल में है, तो मैंने देखा ये लोग उसकी हेल्प करते हैं, ये लोग उसकी हेल्प करते हैं। एक बार आपका मोबाइल फोन जो है एक प्रिजनर के पास पहुंच गया, वहां से वो पैसे की भी उगाही कर सकता है, किसी को धमकी भी दे सकता है, जैसे हम लॉरेंस बिश्नोई का देखते हैं। तो वो भी अपना बिश्नोई अपनी जात जो है वो दिखा रहे थे, जैसे उसने बहुत बड़ा काम कर दिया है, क्राइम करके किसी का मर्डर करके अपनी जात को साफ रखा। तो ये जात सिस्टम ने और ये जो हमारा जो रीजनलिज्म जो हो गया है, इसने हमारे सिक्योरिटी सिस्टम पे ऐसी सेंध लगाई है, उसका नतीजा ये हो रहा है कि उस जात के लोग जो डिसग्रंटल्ड, मैं सभी का नहीं कह रहा, जो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट होते हैं हर एक जेल में या हर एक पुलिस में 20% ऐसे आदमी होते हैं जो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट होते हैं। मैंने 35 साल इस सिस्टम में काम किया, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ कि 20% ऐसे आदमी होते हैं जो डिसग्रंटल्ड होते हैं। उनको आप पैसा दिखाओ, पुलिस के हैं या जेल के हैं, उनको आप पैसा दिखाओ, उनसे कोई काम करवा दो, जेल में आप उनसे चरस मंगवा लो, उनसे मोबाइल मंगवा दो, पुलिस में आप उनको 5 स्टार होटल में ले जाओ। या कई बार तो ऐसा हुआ है कि कोर्ट प्रोड्यूस करने के लिए उनको पुलिस वाले ले गए हैं, रास्ते में खाना खाया है, जो प्रिजनर है उसने पुलिस वाले को शराब पिलाई, शराब में कुछ ऐसी जहरीली चीज मिलाई हुई थी कि पुलिस वाले वहीं चक्कर खा के गिर गए और प्रिजनर भाग गए। ऐसे 8 या 10 केस तो मेरी नजर में अभी भी है। तो फिर ऐसे में योगेंद्र जोशी साहब, सवाल ये खड़ा होता है कि भाई जब इस तरह के प्रकरण पहले भी कई बार सामने आए हैं, सुनील गुप्ता साहब ने भी अपने अनुभव से बताया, क्यों नहीं इस पर सख्ती से ध्यान दिया जाता और क्यों नहीं मॉनिटरिंग होती है? जिस तरह अभी आदित्य जैन साहब कह रहे थे कमेटी बनाई जानी चाहिए, इस तरह की चीजें क्यों नहीं होती? क्यों आखिर बंद नहीं होता ये पूरा खेल? राहुल जी, पूरे कुएं में भांग गिरी प्रीति जी आ रहा हूँ, प्रीति जी आप तुरंत इसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। भांग गिरी हुई है राहुल जी पूरे कुएं में। ये जो है अपराध गृह है बहुत जबरदस्त। तिहाड़ जेल तो 5 स्टार होटल है, जयपुर का 3 स्टार होटल है, डिस्ट्रिक्ट में जाओगे 2 स्टार होटल है। ये तो वहां पर जो स्थितियां है ना वो देखने लायक है। आप देखिए 3 वकील बैठे हुए हैं जिसमें मैं भी हूं, लेकिन जितने अपराधी हैं वो सरकारी टेलीफोन से वकीलों से बात नहीं करते कोर्ट में, वो मोबाइल से बात करते हैं और मोबाइल से बात करके वकील से पूरी बात सुनाते हैं, अपना पूरा जुर्म बताते हैं, सारा काम करते हैं मोबाइल के ऊपर। तो सबको पता है ये कि क्या होता है। आप देखिए जेमर लगे हुए हैं, आप अभी जेल के बाहर जाएंगे आपका मोबाइल नहीं चलेगा, लेकिन जेल के पीछे कोने में चले जाओ, वहां बाड़ा नंबर 5 है, वो टीले पे बना हुआ है, उस बाड़े नंबर में जाने की कीमत अलग है राहुल जी। अगर वहां जाना पड़ेगा तो आपको उसके पैसे अलग देने पड़ेंगे, क्योंकि ये मोबाइल हर जगह काम नहीं करता है। तो बात यह है कि जहां जेमर काम नहीं कर रहे हो, जहां बाड़ों की कीमत लगती हो, जहां पर मतलब अब मालिश करा रहे लोग, मालिश करा रहे तिहाड़ जेल में, तो भाई ये चीजें आप सार्वजनिक रूप में हमारे राजनेता दिखाते हैं तो इस देश का होगा क्या? इस देश का कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर आप देखिए जब हमारे मुख्यमंत्री जैसे को धमकी देती है, सही बात इनके है, सही बात नहीं मारे गए मुंजिमों के, ठीक बात, मतलब इनको ला करके इनका चालान प्रीति शर्मा जी आप कुछ कह रही थी, प्रीति जी आप कह रही थी, इनके अंदर डर खत्म हो गया। ठीक जब तक डर पैदा नहीं करेंगे, और डर वही पैदा करेगा जो ईमानदार होगा राहुल जी। ठीक है, ये जो पैसे से पैसा बनाते हैं ये सरकारी ये करेंगे नहीं। सही बात है। प्रीति जी आप कह रहे थे कुछ? राहुल जी, मैं बस इतना कहना चाहूंगी, ये बहुत बड़ी विडंबना है। योगेंद्र जोशी जी रिटायर्ड आरपीएस ऑफिसर हैं और ये जो जितनी बातें कह रहे हैं ये सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, इसलिए इनको ये सारी बातें पता हैं। और सिस्टम में रह के मैं इस बात से भी गुरेज नहीं करूंगी, मैं इस बात से गुरेज भी नहीं करूंगी कि सिस्टम का हिस्सा रहे हैं और जब ये सिस्टम में थे तो इन्होंने बहुत ईमानदारी से काम किया। लेकिन आप राहुल जी इस बात से भी आप ये दरकिनार नहीं कर सकते कि भ्रष्टाचार जो है उसको रोकने के लिए हम
सरकार के साथ एक आम आदमी को भी साथ आना पड़ेगा। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी को लगातार धमकियां मिल रही हैं, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई है या ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, ये जो स्कैंडल पकड़ा गया है, ये भी उन जांच एजेंसियों का ही एक हिस्सा है। क्योंकि जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तभी जांचें शुरू होती हैं। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण मैंने अभी पहलगाम घटना में जो अपना हरियाणा की जो लेडी पकड़ी गई है, नाम नहीं लेना चाहूंगी मैं यहाँ पर, उसको देख के आप समझ सकते हैं कि जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो जो जितनी भी सरकारी एजेंसियां होती हैं वो संगठित होकर काम करती हैं। और उसी का एक नतीजा है कि जेल में जिस तरीके की ये चीजें, ठीक है, आप कह रही हैं कि बीजेपी की सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोग काम कर रहे हैं मजबूती के साथ। ठीक है, हम लोग काम कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि आज अधिकारी भी गिरफ्तार हो रहे हैं, विधायक भी गिरफ्तार हो रहे हैं। ठीक है, और इसका बहुत बड़ा उदाहरण एसआई भर्ती में जो हमने एसओजी गठित करके लगातार गिरफ्तारियां की है पेपर लीक को रोकने के लिए, इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। प्रीति जी, ठीक है, आदित्य जैन साहब की बारी आनी चाहिए वैसे तो पैनल में, लेकिन आदित्य साहब आपसे इजाजत चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं वाइंड अप कमेंट, समय इतना ही है मेरे पास कि वाइंड अप कमेंट के तौर पे हम समय सबसे वरिष्ठ सुनील गुप्ता साहब यहाँ मौजूद हैं, उनका मैं एक वाइंड अप कमेंट इस पूरे डिस्कशन पे चाह रहा हूँ। सुनील सर, देखिए, ये मामला बहुत सीरियस है कि अगर पुलिस जो है उसको हॉस्पिटल के रास्ते में जो है 5 स्टार होटल में ले जा रही है, बहुत सीरियस मामला है और इसमें पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। पुलिस वालों ने जैसे सस्पेंड किया है, आगे इसका देखना चाहिए कि इसका जेल से भी लिंक है या नहीं है। अगर जेल से लिंक है तो उसमें भी डीजी को इंक्वायरी करके जो इसमें रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लेना चाहिए। बहुत सीरियस ऑफेंस है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सर आपका, प्रीति जी शुक्रिया आपका, जोशी साहब बहुत शुक्रिया, आदित्य जैन साहब थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस विषय पर आज हम लोग कर रहे थे चर्चा, सुरक्षा में बड़ी सेन, पुलिस और कैदियों की गैंग काम कर रही है। बड़ा सवाल है, इस सवाल को ही हम लोग पूछ रहे थे, बातचीत कर रहे थे इस पर। इस तरह के तमाम संवेदनशील और गंभीर मुद्दों पर हम लोग हर रोज करते हैं चर्चा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।